क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर सोल्यूशन में इंडेक्स क्वेश्चन है 1.7। ये क्वेश्चन जो है रिलेटेड है हेनरी लॉ से। तो देखिए यहाँ पे राइट है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। मतलब हेनरी कांस्टेंट की यहाँ पे वैल्यू गिवन है, KH की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml। आपको क्या कैलकुलेट करना है? क्वांटिटी T, मतलब क्वांटिटी है जो है कैलकुलेट करना है CO2 की। तो पहले राइट कर लेते हैं क्या कैलकुलेट करना है। CO2 की क्वांटिटी मतलब या तो इसका मोल निकालिए या तो इसका मोल निकालिए, दोनों जो है आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए बोला गया है कि कैलकुलेट द CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर। तो यहाँ पे प्रेशर जो है गिवन है, मतलब P की वैल्यू गिवन है कितनी? 2.5 ATM। ये P की वैल्यू जो है गिवन है 2.5 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो है आपको कैलकुलेट करना है क्या? क्वांटिटी ऑफ CO2, मतलब इसका मास निकालिए या मोल निकालिए। तो देखिए हेनरी लॉ से हम लोग देखेंगे कि हेनरी लॉ का क्या मतलब होता है। तो हेनरी लॉ ये स्टेटमेंट है हेनरी लॉ का कि पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के, मतलब x के। तो हम लोग राइट कर सकते हैं P इक्वल टू KH इंटू क्या? x। अब यहाँ पे देखिए P की वैल्यू ATM में गिवन है, KH की वैल्यू भी यहाँ गिवन है। तो यहाँ पे KH की वैल्यू भी राइट कर लेंगे 1 पॉइंट कितना है 67 इंटू क्या 10⁸ पास्कल। ये पास्कल है, ये ATM है, तो इसे हम लोग चेंज करेंगे पास्कल में। तो 1 ATM इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। तो ये 2.5 ATM है, तो पास्कल में कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 10⁵ ATM पास्कल, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इस फार्मूले में देखिए P इक्वल टू KH इंटू x है, तो यदि x निकालना है तो P अपान क्या लिखेंगे? KH। P की वैल्यू कितनी है? तो देखिए प्रेशर की वैल्यू 2.5 ATM थी, पास्कल में इतना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁵ क्या 5 अपान KH। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ये है पास्कल में, तो 1 पॉइंट कितना 67 इंटू क्या 10⁸। अब इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। देखिए तो पास्कल से पास्कल कैंसिल हो जाएगा, पास्कल से पास्कल को हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब देखिए ये 10⁵ इस 8 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा 1.497 इंटू 10⁻⁻3। ये वैल्यू आ गई किसकी? x की। x क्या है? मोल फ्रैक्शन, मतलब x जो है CO2 का मोल फ्रैक्शन है, तो इसकी वैल्यू आ गई है 1.497 इंटू 10⁻⁻ कितना -3। अब देखिए आप ये जानते हैं कि यदि हमें किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जैसे मोल फ्रैक्शन आप यदि हम CO2 लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 यदि आपको कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ लिखेंगे मोल्स ऑफ CO2 अपान मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए यहाँ पे क्या क्या है? एक तो बोला है कि CO2 है इन वाटर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सल्यूट हो गया, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। तो मतलब यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूशन जब लिखेंगे तो मोल्स किसका लिखना है? CO2 का, प्लस क्या लिखना है? मोल्स ऑफ वाटर। ये आपको राइट करना है। अब देखिए मोल्स की जगह हम N यूज कर सकते हैं, तो इसे हम राइट कर सकते हैं NCO2 अपान क्या NCO2 प्लस क्या N वाटर। देखिए डिनोमिनेटर में जो NCO2 है इसकी वैल्यू बहुत कम है कंपेयर टू द किससे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर से, तो इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब यहाँ डिनोमिनेटर से NCO2 को आप रिमूव कर देंगे। तो जब आप रिमूव कर देंगे देखिए क्या बचेगा? XCO2 इक्वल टू, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू NCO2 अपान क्या NH2O, ये आपका बचेगा। अब देखिए NH2O निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि XCO2 की वैल्यू तो मालूम है यहाँ पे आ गई है, तो NH2O निकाल लेते हैं। तो NH2O जब हम निकालेंगे तो मतलब मोल यदि आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? गिवन मास अपान क्या मोलर मास आप लिखेंगे, गिवन मास अपान मोलर मास ऑफ वाटर।
ये फार्मूला होता है, 9th क्लास में आपने सीखा होगा। तो देखिए अब यहाँ जो है वॉल्यूम गिवन है, मास तो गिवन नहीं है, तो WH2O मतलब मास के लिए क्या लिखेंगे 500 इंटू 1 ग्राम ml इनवर्स, मतलब मास इंटू डेंसिटी करेंगे तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा 500 ग्राम में हो जाएगा। कितने में हो जाएगा 500 ग्राम में। तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो देखिए यहाँ पे 500 ग्राम हो जाएगा। तो NH2 इक्वल टू आप राइट करेंगे 500 ग्राम अपान कितना, वाटर का मोलर मास 18 होता है तो 18 करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 27.78 क्या हो जाएगा मोल। तो मोल की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास जो फार्मूला था ये वाला फार्मूला, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए XCO2 है, XCO2 की वैल्यू ये है कितना 1.497 इंटू 10⁻³ NH2O की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, NCO2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, NCO2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। NH2O की वैल्यू कितनी है 27.78। तो NCO2 यदि आपको निकालना है तो NCO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.497 इंटू 10⁻³ इंटू कितना 27.78। ये आप जो है इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻³ मोल, इतना मोल आएगा। अब यदि हमें मोल मिल गया है तो मोल मिल जाता है तो मोल इक्वल टू क्या होता है गिवन मास अपान मोलर मास होता है। तो देखिए N हमको मोल मिल गया है, NCO2 भी मिल गया, तो NCO2 इक्वल टू आप लिखेंगे क्या मास अपान क्या मोलर मास। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए मोल हमें मिल गया तो गिवन मास अपान क्या होता है मोलर मास, ऐसे भी कर लेते हैं। तो मास कैलकुलेट करना है तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू हो जाएगा NCO2 इंटू क्या मोलर मास। तो NCO2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आई है 4158 इंटू 10⁻³ इंटू किसका करेंगे मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.85 ग्राम अप्रॉक्स या 1.83 ग्राम आएगा। तो ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर।